हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में तेज़ी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान से दुश्मनी के नाम पर अरब मुल्कों को पूरी तरह से अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई अरब मुल्कों ने हाल ही में ये बात साफ कर दी है कि वो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और वो ऐसे किसी फौजी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो किसी एक मुल्क को टारगेट बनाकर किया जाए। सऊदी अरब ईरान से बगदाद में बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने साफ कहा है कि वो इजराइल अरब फौजी समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मिस्र के मीडिया में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपने एम्बेसडर्स को तेहरान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस सब के बीच अब ये साफ हो गया है कि इजराइल और ईरान के बीच किसी भी टकराव के नतीजे पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आइंदा मिडिल ईस्ट कैसा होगा, किसके असर या किसके कंट्रोल में होगा। ईरान से ताज़ा खबर है कि उसने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ एजेंटों को गिरफ्तार किया है जो इस्फहान में बहुत ही अहम जगह पर बम लगाने वाले थे। IRGC का कहना है कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कोई छोटी भी गलती कर दी तो वो उसके वजूद को ख़त्म कर देगा। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान की नूर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े एक जासूसी नेटवर्क के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने सेंट्रल ईरान के इस्फहान सूबे में एक सेंसिटिव इमारत को तबाह करने का प्लान बनाया था। नूर न्यूज़ एजेंसी को ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के काफ़ी नज़दीक समझा जाता है। प्रेस टीवी के मुताबिक इससे पहले सैटरडे को खुफिया मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके बताया था कि मोसाद से जुड़े एक टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स की ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पहले कि वो तोड़ फोड़ का काम अंजाम दे सके। बयान में कहा गया है कि टेररिस्ट जो पड़ोसी मुल्कों में से एक के जरिए से मोसाद एजेंटों के राब्ते में थे, इराक में कुर्दिस्तान इलाके से मुल्क में घुस आए थे। नूर न्यूज़ एजेंसी ने कल संडे को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जासूसी टीम ने सेंट्रल प्रोविंस इस्फहान में सेंसिटिव इमारतों में से एक की पहचान की थी और उसे उड़ाने का प्लान बनाया था। इस जासूसी नेटवर्क के मेंबर्स को महीनों तक एक अफ्रीकी मुल्क में ट्रेनिंग दी गई और कई बार तय किए गए ऑपरेशन की प्रैक्टिस की गई। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस मोसाद के एजेंटों के ईरान आने से पहले ही जासूसी टीम की निगरानी कर रही थी और मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह उसके सभी मेंबर्स और राब्तों की पहचान खुफिया मिनिस्ट्री ने उनके ईरान में दाखिल होने से कई महीने पहले से कर ली थी। प्रेस टीवी ने कहा है कि ऐसा समझा जाता है कि जासूसी टीम ने निशाने वाले मकाम पर बहुत ही जदीद गोला बारूद लगा दिया था और उनके ऑपरेशन का आखिरी मरहला कुछ ही घंटे दूर था जब इसका भंडाफोड़ किया गया और गिरफ्तारियां अंजाम दी गईं। विकिपीडिया के मुताबिक इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर रिसर्च का मरकज़ है जो मौजूदा वक्त में 4 छोटे न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर चलाता है। इस्फहान में यूरेनियम एनरिचमेंट का काम भी होता है। अक्टूबर 2004 के आखिर तक 24 कारखानों में से 21 पूरे होने के साथ 70% काम कर रहे हैं। पास में मौजूद एक जिरकोनियम प्रोडक्शन प्लांट भी है जो न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए ज़रूरी सामान और मिक्स मेटल की पैदावार करता है। 2022 में इस्फहान के बाहरी इलाके में एक और नया न्यूक्लियर कारखाना बनाया गया है। नूर न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस ऑपरेशन में इजरायली जासूसी टीम का भंडाफोड़ किया गया है और उसके मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है वो ईरान के खुफिया सिस्टम के ज़रिए मुल्क के अंदर और बाहर किए जाने वाले सबसे पेचीदा ऑपरेशनों में से एक था। इसी बीच पारस टुडे ने खबर दी है कि IRGC, जिसे ईरान में सिपाही पासदारान कहा जाता है, कि स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इजराइल को बता रहा हूं कि अगर उसने गलती की तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमेशा के लिए 27,000 किलोमीटर की ज़मीन से जिस पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है उसे हाथ धोना पड़ेगा। कमांडर रमज़ान शरीफ ने कहा कि हमसे शहीदों की सबसे अहम उम्मीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के हुक्म पर अमल और इस्लामी हुकूमत की हिफाजत करना है जिसकी बुनियाद मरहूम इमाम खुमैनी
ने रखी थी। सिपाही पासदारान के स्पोक्स पर्सन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के हालिया मिडिल ईस्ट दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के बीमार प्रेसिडेंट ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए गए फिलिस्तीन और सऊदी अरब का दौरा किया है और ये दौरा इजराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाए जाने, अरब मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात को नॉर्मल बनाए जाने और ईरान मुखालिफ फौजी अलायंस बनाए जाने के एजेंडे के साथ हुआ। लेकिन इनमें से न सिर्फ कोई मकसद पूरा नहीं हो सका बल्कि अमेरिका के इलाकाई दोस्तों के नज़दीक भी उसकी अहमियत पहले के मुकाबले कम हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि एक और वाक़े में हमने देखा कि रूस और तुर्की के प्रेसिडेंट तेहरान के दौरे पर आए, जो इस बात का इशारा है कि तेहरान सीरिया समेत इलाकाई मामलात के हल के सरगर्म मरकज़ में बदल गया है और दुश्मनों और इजराइलियों के प्रोपेगेंडे और कोशिशों के बावजूद बड़ी ताकतें ईरान के तामीरी यानी कंस्ट्रक्टिव और फैसलाकुन रोल की इज्जत करती हैं। सिपाही पासदारान के स्पोक्स पर्सन कमांडर रमजान शरीफ ने आगे कहा कि आज इलाके के सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स अमेरिका और इजराइल की दुश्मनी भरी पॉलिसी के मुकाबले में खड़े हैं, जबकि एक वक्त ऐसा था जब इजराइल दावा करता था कि अगर सभी अरब मुल्कों की फौज हमारे मुकाबले में हो तब भी हार जाएगी। लेकिन आज उसने रेजिस्टेंस के जवानों के गुस्से से खौफजदा होकर अपने चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं। कमांडर रमजान शरीफ ने आगे कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ कोशिश और साजिशें रचता रहता है, लेकिन हम कब्जा करने वाले इजराइल को बता रहे हैं कि अगर उसने गलती की तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि 27,000 किलोमीटर के इलाके पर जो उसने गैरकानूनी कब्जा कर रखा है उससे हाथ धो बैठेगा और इस सिलसिले में उसे थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी इजरायली जो ये कहते हैं कि फौजी ऑप्शन हमारे मेज़ पर मौजूद है, तो उसके जवाब में कह रहा हूँ कि अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन तुमसे ज़्यादा बड़े और ताकतवर थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत इराक की सद्दाम हुसैन सरकार को सपोर्ट करने में लगा रखी थी, लेकिन हमारे शहीदों ने फौजी मैदान में भी उनकी इज्जत पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान इस्लामी बेदारी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की कल्चर को जिंदा रखने का मरकज़ है और कोई भी ताकत इससे मुकाबले की ताकत नहीं रखती है। इसी बीच इजराइल से भी लगातार कमज़ोरी की खबरें आ रही हैं। वहां के बड़े अखबार हारेट्स ने एक इजरायली जनरल इसहाक ब्रिक के हवाले से लिखा है कि आने वाली जंग में इजराइल की एयरफोर्स अपाहिज हो जाएगी, क्योंकि हवाई छावनी में ना तो एम्बुलेंस हैं और ना ही ज़रूरी गाड़ियां हैं। इजराइल एयरफोर्स छावनियों की बुरी हालत को बयान करते हुए उन्होंने कबूल किया कि इन छावनियों के अंदर आने वाली किसी भी जंग का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। हारेट्स ने लिखा है कि इजराइल की हवाई छावनियों के अंदर एक साथ कई मोर्चों पर मुकाबले की ताकत नहीं है, जबकि वे आने वाली जंग में कई तरफ से दुश्मन के निशाने पर हैं। जनरल इसहाक ब्रिक के हवाले से अखबार ने लिखा है कि सटीक मिसाइलों से हमला किया जाएगा और इसी तरह कई 100 किलोमीटर दूर से ड्रोन जहाज इन छावनियों को निशाना बनाएंगे और वे हर दिन इन छावनियों के ऊपर से उड़ेंगे और जंगी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। इजरायली जनरल ने जोर देकर कहा है कि उनकी एयरफोर्स इस हालत के लिए तैयार नहीं है और इन छावनियों के अंदर जो थोड़ा साजो सामान और हथियार हैं वे भी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। हारेट्स अखबार के मुताबिक बरसों से इजराइल ने अपनी एयरफोर्स में कोई ख़ास काम नहीं किया है, जिसका नतीजा ये है कि इजराइल की ये छावनियां आने वाली जंग में अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम नहीं दे सकती। इजरायली जनरल ने जोर देकर कहा है कि इन छावनियों में मौजूद ज़्यादातर बटालियन बर्बाद हो रही हैं, न तो कोई आग बुझाने का इंतज़ाम है, तकरीबन कोई एम्बुलेंस भी नहीं है और लाने ले जाने के लिए इन छावनियों में कोई गाड़ियां भी नहीं हैं। हारेट्स अखबार ने जानकार हलकों के हवाले से कहा है कि फाइनेंशियल तौर पर इजराइल की बुरी हालत है, जिसकी वजह से वो कई बरसों से फौजी साजो सामान पर खास ध्यान नहीं दे पा रहा और ये खुद इस बात की तरफ इशारा है कि वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है और अब वो फिलिस्तीन के गजा में मौजूद हमास से भी जंग करने से बच रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह उसे मालूम है कि अगर उसने किसी तरह की जंग शुरू की तो उसका क्या अंजाम होगा। आपको याद दिला दूं कि इसी साल मार्च के शुरू में IRGC ने नॉर्थ इराक में कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में मोसाद के एक बड़े अड्डे पर हमला करने का दावा किया था और कहा था कि यह ऑपरेशन सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एक इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें IRGC के 2 अफसर मारे गए थे। इस
موقع पर इराकी कुर्दिस्तान सरकार ने कहा था कि इजरायली जासूसी सेंटर पर पूरब की तरफ से 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। अरबिल के पूरब में ईरान मौजूद है। मैं खुद इस इलाके में 2003 जंग के दौरान हफ्तों रहा हूं और ईरान के रास्ते से ही वहां पहुंचा था। उससे कुछ ही दिन पहले इजराइल के इस मोसाद सेंटर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की थी। मार्च में बताया गया था कि IRGC के मिसाइल हमले में इजराइल के 9 जासूस मारे गए हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इराक के दूसरे इलाकों में भी काम करती है। दयाला सूबे में इराकी मुस्लिम उलमा एसोसिएशन के सरबराह जब्बार अल मामूरी ने अरबिल हमले के बाद कहा था कि मोसाद का इराक में सिर्फ अरबिल में ही ठिकाना नहीं है, बल्कि मुल्क के 5 और सूबों में उसके ठिकाने मौजूद हैं। इराक की अल मालूमा खबरों की वेबसाइट ने यह खबर दी थी। अल मामूरी ने कहा था कि मोसाद की सरगर्मियों का खास मकसद इराकी लोगों में इख्तलाफ की आग भड़काना, फिरका वाराना दंगे कराना, नफरत के बीज बोना, कत्ल करना, लोगों को गुमराह करना और नौजवान पीढ़ी को नशे का आदी बनाना है। आपने देखा कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच होने वाला कोई भी टकराव काफ़ी अहम हो सकता है और बहुत ही तबाहकुन हो सकता है। ईरान का कहना है कि इजराइल उसके खिलाफ साजिशें रचता है। अगर उसने ज़रा सी भी गलती की तो वो इजराइल को तबाह कर देगा। इजराइल के अंदर से फौजी कमज़ोरी की खबरें भी खुद इजरायली मीडिया से ही आ रही हैं। ऐसे में लगता है कि इजराइल के लिए आने वाले दिन मुश्किल हैं। अरब मुल्क भी अब ये देख चुके हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।